नमस्कार दोस्तों, आज की इस डिजिटल डायरी में आपका स्वागत है। आज का दिन ओके था, बहुत इवेंटफुल नहीं था, मतलब बहुत कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी। आज मैंने पढ़ा कि किस तरह से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से एग्जाम्पल्स लेता है। मतलब उसमें एक छोटी सी चीज़ बताई, बड़ी सिंपल सी है, और मैं खुद सोच रही थी क्या इसको अपनी लाइफ में हमें अप्लाई करना चाहिए। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से क्यूज़ लेता है। क्यूज़ मतलब हिंट लेता है। जैसे कि अगर हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पे बैठते हैं और उसमें आराम करते हैं, तो जैसे ही हम उस पोजीशन में बैठेंगे हमारा बॉडी भी आराम करना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलेगा कि अब ये रेस्ट वाली पोजीशन है। इसीलिए आपको अपना हर चीज़ का काम करने का जगह, प्लेस डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि जिस काउच पे बैठ के आप काम करते हैं, उस काउच पे बैठ के आप लैपटॉप मत चलाइए या वीडियोस मत देखिए। अगर आप काम करते हैं तो लैपटॉप वहाँ पे काम करने के लिए ही खोलिए। इसी तरीके से आप जैसे रात में सोने जाते हैं, अगर आप बेडरूम में टीवी देखेंगे तो धीरे धीरे आपका स्लीप का शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। फिर आपको टीवी देखे बिना नींद नहीं आएगी। आपका जो ब्रेन है वो वहाँ से हिंट लेगा कि टीवी देखना है, तो अपने बेड को केवल सोने के लिए यूज़ करिए, टीवी बेडरूम में मत रखिए। और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि अगर आप एक काउच पे बैठ के टीवी देखते हैं या आराम करते हैं तो उस काउच पे बैठ के काम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपका ब्रेन वहाँ बैठ के फोकस नहीं कर पाएगा। दूसरा ये था कि जैसे हमारा ब्रेन जो है वो हिंट ले रहा है, तो उसी तरीके से हम अपने ब्रेन से काम भी करा सकते हैं। मतलब जैसे कि आप लो फील कर रहे हैं, उस समय अगर आप अपने आप को फोर्स करते हैं किसी भी कारण से स्माइल करने के लिए, तो आपके ब्रेन से एक बड़े अच्छे फील गुड वाले हार्मोन्स निकलेंगे और आप धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप तब तक फेक करो जब तक कि आपका माइंड उस पर सच में विश्वास नहीं कर लेता। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज के कपड़े पहनते हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड रेडी हो जाता है कि हाँ, अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप रेस्ट करके उठे हैं और आप लेट जाते हैं तो भी आपका बॉडी फिर दोबारा रेस्ट करना चाहेगा। अगर आप जब भूख लगती है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स या फिर मीठा खाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मीठा खाते हैं तो बॉडी को ऐसा सिग्नल जाता है कि आपको भूख लगी है। तो दोनों तरीके से ये चीज़ काम करता है। मतलब हम कुछ सिग्नल देते हैं और फिर हमारी बॉडी हमको सिग्नल बैक वापस करती है। इसीलिए अगर आप सपोजिडली एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप अपने आप को अपने शूज़ पहन लीजिए, जिम के या फिर एक्सरसाइज के कपड़ों में ले आइए, तो फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो वहाँ से हिंट लेगा कि हाँ, अब आप एक्सरसाइज के लिए रेडी हो रहे हैं, तो फिर आपका एक्सरसाइज करने का मन भी करेगा। इसी तरीके से स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक जगह बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपका एनवायरनमेंट आपको हिंट देगा, और सिमिलरली एनवायरनमेंट हिंट देगा आपकी बॉडी को, और आपका ब्रेन भी फिर आपकी बॉडी से हिंट लेगा और फिर वो उस काम को करने के लिए रेडी हो जाएगा। बड़ा इंटरलिंक्ड है सब कुछ, एक दूसरे से बड़ा जुड़ा हुआ है। अच्छा लगा जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा। तो मैं देख रही थी कि मेरी डॉटर जो है वो अपने करियर के साथ बड़ा स्ट्रगल कर रही है आजकल। उसको समझ नहीं आ रहा, उसको ये नहीं पता चल रहा है उसे क्या करना अच्छा लगता है। उसको लगता था कि वो कोई टीचिंग करे या कुछ और काम करे, बट आजकल बच्चे जो हैं वो इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं कि हम वही काम करेंगे जिसमें काम करने में हमको अच्छा लग रहा है। हमारे टाइम में शायद इतना ऑप्शन होता नहीं था, तो ऐसा लगता था कि जो भी मिल जाए ठीक ठाक है तो स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। आजकल अपने बच्चों को ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल होता है। उस टाइम भी आई थिंक ऐसे बच्चे होते होंगे जो ये कहते होंगे अगर हमारे मन का काम नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो फिर आज मैंने उसको एक छोटा सा सजेशन दिया कि क्यों ना कल से मेरे साथ चल के आप सेंटर पे जहाँ मैं काम करती हूँ आप वहाँ बैठो, वहाँ रहो, लोगों को देखो। वहाँ पे जब आप लोगों को देखोगे, सिस्टम्स को ऑब्जर्व करोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपको अपने लिए क्या काम प्रोड्यूस करना है। आई थिंक इसी तरीके से जब हम परेशान होते हैं, लो फील करते हैं, आप देखिएगा, ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके, अगर आप किसी बच्चे से या किसी अजनबी से बात करते हैं और उसको स्माइल देते हैं तो और वो भी स्माइल रिटर्न करता है, इससे आप अचानक से अच्छा महसूस करने लगते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए जो आपको एक तरह से लाइवली फील कराते हैं। जब भी आप लो होते हैं तो उन लोगों को कॉल करिए जो अपबीट रहते हैं, जिनकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है। क्योंकि जब आप लो फील कर रहे होते हैं और आप कोई लो फील करने वाला म्यूज़िक सुन लेते हैं या ऐसे व्यक्ति से बात कर लेते हैं जो आपकी बची खुची एनर्जी भी सक कर लेता है, तो आपको उस चीज़ से बचना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम लोग डेली लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो फिर इनका रिज़ल्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है।
इसी चीज़ से एग्जाम्पल लेके मैंने सोचा कि इनफैक्ट ये छोटी छोटी चीज़ें मैं खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। मैंने देखा, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, आज जब मैं लो फील कर रही थी, शाम को कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज थी, तो मैंने उसको कॉल किया। तो कई बार खाली दूसरे से बात करने से, मुझे लगता है फीमेल्स को तो ऐसा होता है, जब हम किसी से बात भी करते हैं तब भी हमको क्लैरिटी मिलती है खाली टॉक आउट करने से। ऐसा लगता है कि जो दिमाग में चीज़ें चल रही थी, जब हम उसको बाहर वर्बली किसी से बात करते हैं तो खुद ही प्रोज भी देते हैं, खुद ही उसके अगेंस्ट भी ऑप्शन देते हैं, उसके फॉर्म में भी देते हैं, और एक तरह से फिर खुद को क्लैरिटी मिलती है। सो आई थिंक उन लोगों से बात करिए जब भी आप लो फील कर रहे हैं या कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आपके वेल विशर हैं, आपको अच्छा लगेगा फिर उनसे बात करके, क्लैरिटी भी मिलेगी। और कई बार अपने आप को, हमारे सबके अंदर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, हमारे सबके अंदर एक तरह से 2 सेंटर होते हैं। एक तो होता है जो सेंटर मेन इमोशंस का होता है, और इंस्टिंक्ट मतलब जो मन कर रहा है वो कर लो, भूख लगी है खाना खा लिया, नींद आ रही है तो सो गए, इंस्टिंक्ट की तरह से चलता है कि अभी जो करने का मन है केवल वो करेंगे, इमोशनल सेंटर। और एक होता है इंटेलिजेंस वाला सेंटर, जो कि लॉजिक देता है, जो कि रीज़न देता है चीज़ों के पीछे जाके। वो आपको जल्दी गिव अप नहीं करने देगा इंस्टिंक्ट्स को, वो आपको इमोशंस में जल्दी बहने नहीं देगा। अब बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि वो जो इमोशनल वाला सेंटर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो लॉजिक वाला सेंटर है या इंटेलिजेंस वाला सेंटर है, ये बेचारा उसके सामने अक्सर हार जाता है, बिकॉज उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको उस समय ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करने पड़ेंगे अपने साथ, जिससे कि आप वो लॉजिकल वाले सेंटर को या इंटेलिजेंस वाले सेंटर को थोड़ा सा धक्का मार सकें, थोड़ा सा बूस्ट कर सकें। और तब आप देखेंगे कि कैसे ये देखने में या सुनने में बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर कल एक नई इंसाइट या नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।